सालों में एवरीवन, मैं प्रॉफिट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है और आज का मेरा विषय है कि क्या हमें एक दूसरे की गलतियों को निकालना चाहिए। क्या हमें एक दूसरे की गलतियां निकालना सही है? क्या एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहिए? क्या एक दूसरे की कमियों को हमें हाईलाइट करना चाहिए? आज हम भारी मात्रा में यूट्यूब में और फेसबुक में इस बात को देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे को हाईलाइट कर रहे हैं, उनकी कमियों को बता रहे हैं। आज लोग एक दूसरे की कमियों को उछाल रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी हमें करना नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचन में नीति वचन 25:9 में एक बात लिखी है और प्रभु का वचन हमें कहता है कि पराये का भेद ना खोलना, ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। आज लोग क्या करते हैं, इधर की उधर और उधर की इधर। आज लोग एक दूसरे की कमियां उछाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से मना करता है कि हमें किसी का भी भेद नहीं खोलना, किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठाना। और बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। लेकिन आज लोग भारी मात्रा में एक दूसरे की कमियों को ढूंढ रहे, एक दूसरे की कमियां पता चल जाती है और एक दूसरे की कमियों को वो इतना हाईलाइट करते हैं और उछाल उछाल के उस कमियों को बताते हैं। आज पास्टर को बदनाम कर रहा है, पास्टर के पीछे पड़ा है, वो सही नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो गलत है, ये सही है, ये सही है, वो गलत है। रोमियोस की 14:4 में लिखा, तू कौन होता है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना और गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा। आज आप जिस परमेश्वर के दास के विरोध में जा रहे हैं, आप जिस परमेश्वर के सेवक के खिलाफ में बातें कर रहे हैं और जिस परमेश्वर के सेवक को आप नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं, उसका गिरना और उसका स्थिर रहना परमेश्वर से संबंध रखता है। और बाइबल का परमेश्वर वचन कहता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको स्थिर रख सकता है। हमें कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, एक दूसरे की बदनामी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भारी मात्रा में हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे पास यही एक काम रह गया है, हमारे पास यही एक ड्यूटी रह गई है कि हम एक दूसरे की खींचातानी करें। बाइबल के अंदर एक स्त्री को पकड़कर लाए, यूहन्ना उसकी 8:1-11 में सदूकी और शास्त्री फरीसी लोग एक व्यभिचार करने वाली, देह व्यापार करने वाली स्त्री को पकड़कर लाए और भीड़ के सामने उसका तमाशा बनाने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका तमाशा नहीं बनाया, जबकि वो गलत काम में पकड़ी गई थी। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके कामों को और उसकी गलतियों को हाईलाइट नहीं किया। आज हम क्या करते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अलग अलग जगह पर हम एक दूसरे की गलतियों को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि हमको यही वरदान मिला है। आज उनको कोई और वरदान नहीं है, यही वरदान है कि उसने गलत किया है, उसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गलतियों को, उसके पापों को हाईलाइट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक मौका दिया। बाइबल के अंदर लिखा है, अगर आपको किसी को समझाना और सुधारना भी है तो बाइबल के अंदर लिखा है, पहले हमें उससे पर्सनल बात करना चाहिए, कुछ लोगों को ले जाकर उससे बात करना चाहिए। और जब वो नहीं मानता तो आप उससे दूर हट जाइए, लेकिन आपको उसकी गलतियों को हाईलाइट करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। यू आर नॉट अ जज, आप न्यायी नहीं है। बाइबल के अंदर इस बात को जब मैं पढ़ रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने, जब लोग उसका तमाशा बना रहे थे उस स्त्री का, लेकिन यीशु ने उसे माफ कर दिया
हमें किसी को लोगों के सामने बदनाम नहीं करना चाहिए, उसकी कमियों को हमें उछालना नहीं चाहिए। और बाइबल के अंदर कुछ एक ऐसे उदाहरण को मैं बताना चाहूंगा, और वो उदाहरण किसी और के बारे में नहीं है, वो उदाहरण है सिमसोन। सिमसोन के बारे में ऐसा लिखा है न्यायों उसकी 16 के 21 में, जब पलिस्तियों ने उसे बंदी बना लिया तो सिमसोन की आंखें फोड़ दी गई और उसके पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। और वहां पर यह सब कुछ सिमसोन के साथ हो गया। लेकिन हम 23 आयत से 27 आयत में, न्यायों 16 का 23 से 27 में जब हम पढ़ते हैं तो लोग, भीड़ की भीड़ एक जगह पर इकट्ठी हो गई और सिमसोन को लाकर उसका तमाशा करने लगे, उसका तमाशा बनाने लगे और हंसी मजाक करने लगे, ठट्ठे उड़ाने लगे। और बताया जाता है कि वो जगह स्त्री पुरुष और बच्चों से वो खचाखच भरा हुआ था। और सिमसोन को खड़ा करके 2 पिल्लरों में उसको बांधकर लोग तमाशा बना रहे, ऐसा साफ रीति से लिखा है। लोग सिमसोन का तमाशा करने लगे। लेकिन न्यायों 16 के 28 से 31 पद में ऐसा लिखा है, जो बात रोमियो उसकी 14 के 4 में लिखी है, उसका स्थिर रहना, उसका गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है। और न्यायों 16 के उसके 28 से 31 में सिमसोन ने परमेश्वर के सामने दुहाई देकर प्रार्थना करके कहा, ताकत को मांगा, बल को मांगा, और यहां तक उसने यह भी कहा कि मुझे सामर्थ एक बार दे कि मैं इन पलिस्तियों के नाश के साथ साथ मैं अपने प्राणों को भी नाश कर दूंगा। और मेरे प्रियो, आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी। आपको एक बात बताऊं, मैं इस 2024 के अंदर की भविष्यवाणी, जितने लोग परमेश्वर के सेवक के खिलाफ में, जितने लोग प्रभु के दासों के खिलाफ में वो जा रहे हैं, आप इस 2024 के अंदर उनको डबल ट्रिपल 4 गुना आप उनको बढ़ता हुआ देखेंगे। वो अगर गलत भी हैं, आपकी नजर में अगर वो गलत हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी आंखों के सामने वो 4 गुना बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ोतरी करते चले जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना। पहला कुरिन्थियों 4 के 5 में लिखा है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, समय से पहले हमें किसी बात का न्याय नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ही सारी बातों का न्याय करेगा। और आज लो भैया, आज थोड़ी भी अगर किसी की कमी या थोड़ी भी किसी की गलती अगर मिल जाए तो हम न्यायी बन जाते हैं और उसके ऊपर हम उंगलियां उठाने लगते हैं, उसकी कमियों को हाईलाइट करने लगते हैं, चारों तरफ उसकी कमियों को हम गाना गाने लगते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर स्थिर करने वाला है, परमेश्वर संभालने वाला है। इसीलिए ये जो आप कर रहे हैं और जितना आज ये चल रहा है, मैं देख रहा हूं भारत के अंदर अलग अलग जगहों पे किसी को कोई काम नहीं है, काम धाम बिल्कुल है ही नहीं है। बस उनको एक काम मिला है, एक ही काम उनको दिया गया है, और वो काम ये है कि बस वो किसी की कमियों को थोड़ा मिल जाए और उसको हाईलाइट करने में उनको देर। अरे उसको फेमस तो तुम खुद ही कर रहे हो, चाहे अच्छे से या बुरे से, लेकिन आप खुद उसको हाईलाइट कर रहे हो। दुनिया उसको जाने कि कोई ऐसा व्यक्ति है, आप खुद ही हाईलाइट कर रहे हो। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोष लगाने का काम जो है ये शैतान की ओर से है। जब आदम और हवा के बीच में शैतान काम करके चला गया तो वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। जब परमेश्वर ने उनसे पूछा, वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। और आज दावा तो वो करते हैं कि पवित्र आत्मा से हम भरे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
कहते तो हैं कि वो मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उंगली उठाना, कमियां ढूंढना, दोष लगाना, ये जो चल रहा है ना, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। लाख कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, who you are, why are you judge the other people, no need to judge anyone। हमें किसी को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया है। और इस 2024 के अंदर देखना, जितने लोग जिनके बरखिलाफ में बातें कर रहे हैं, सिमसोन के समान परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अगर उनका लाइफ अगर सही है प्रभु के साथ, तो अपनी सामर्थ को 3 गुना 4 गुना उनके ऊपर आने देगा, और वो 4 गुना मल्टीप्लाई करेंगे आपकी आंखों के सामने। इसीलिए मुझे और आपको किसी की कमियों को हाईलाइट नहीं करना। अगर आपको किसी से दिक्कत है और किसी को आप समझाना ही चाहते हैं, सुधारना ही चाहते हैं, तो आप पर्सनल जाएं, व्यक्तिगत उनसे मिलें, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है कि पहले हमें उसे अकेले में समझाना चाहिए। 1-2 लोगों को ले जाके समझाओ, और नहीं समझता है आप उससे दूर हो जाओ, आप उसकी कमियों को हाईलाइट मत करो। मैं आशा करता हूं कि आप इन वचनों के अनुसार अपनी लाइफ को सुधारेंगे, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कृपया आप प्रभु से माफी मांगे और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं कौन होता हूं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला, न्याय करने वाला। प्रभु खुद देख लेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह की।